मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक इज़्ज़त तकरीम मेहमानान ज़ी वक़ार ग्रामी कदर हज़रात उलमाए किराम मुंतज़िमीन सेमिनार, मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप हज़रात अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इस अज़ीम और हसास नौइयत के प्रोग्राम में शरीक हुए। ये जो मैंने चंद एक अल्फाज जमा करके चंद जुमले बनाए हैं, तो ये फ़कत अल्फाज जमा करके जुमले नहीं हैं, ये हर जुमला एक हकीकत है। आप हज़रात ने उन्वान मद्देनज़र रखा, उन्वान की नज़ाकत को समझा, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया, तो आप इन खुद्दाम ख़त्म नबूवत की दावत पर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम सब मुसलमानों का, कुल रुए ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों का ये ईमान है, अक़ीदा है, नज़रिया है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। मैं इसे मसला ख़त्म नबूवत नहीं कह रहा, मैं इसे अक़ीदा ख़त्म नबूवत कह रहा हूँ। मसले में दो राय हो सकती हैं। आप एक मसला मुझसे पूछें, मैं आपको मसले का जवाब बता दूंगा। वही मसला मौलाना समीउल हक साहब से पूछें, ये उसका कोई और जवाब दे देंगे। तो एक ही मसले के दो सही जवाब हो सकते हैं। ऐसे जैसे लाहौर जाना हो तो लाहौर ट्रेन से भी जाया जा सकता है, जहाज से भी जाया जा सकता है। तो एक मसले के दो सही जवाब हो सकते हैं, मगर अकीदे में दो राय नहीं हो सकती। इसलिए मैं इसको अकीदा ख़त्म नबूवत कह रहा हूँ, मसला ख़त्म नबूवत नहीं कह रहा। तो ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा नज़रिया है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई और नया नबी पैदा नहीं होगा। अकीदा मजबूत, अमल थोड़े, जन्नत करीब। अकीदा खराब, अमल ज्यादा, ठिकाना जहन्नम। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना अफ़ा हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। इन आयात मुबारका के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कल क़यामत वाले दिन ऐसे आमाल जिसकी बुनियाद में ईमान, अकीदा, नज़रिया दुरुस्त नहीं है, वो आमाल कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीदा और नज़रिया दुरुस्त ना होने की वजह से ये आमाल इस काबिल ही नहीं है कि कल क़यामत वाले दिन मैदान महशर में मीज़ान अदल के वक्त इन्हें तराजू में रखा जाए। ये तराजू में रखने के काबिल ही नहीं है। मेरे बहुत ही प्यारे मुसलमान भाइयों, वक्त काफ़ी गुजर गया है,
मैं आपका मज़ीद वक्त काफ़ी लूँगा इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो। आप इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो कि मैं ये कहूँगा कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आपके इस वक्त के लिए सुबह से दफ्तर से बाहर हूँ, तो मैं आपका ठीक ठाक वक्त लूँगा। आप ज़रा इत्मीनान से बैठें, जल्दी किसी को कोई नहीं है। ऐसे ही है, परेशान तो नहीं हो रहे। आपने ये जुमले नए पहली दफ़ा सुने हों। लोग कहते हैं मैं आपके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होगा, यहाँ अलग प्रोग्राम चलता है। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तो बहुत कीमती तरीन मालूमात इंशाल्लाह आपको शेयर करनी है। आपने यहां से एक फिक्र लेकर जानी है, अपनी जिम्मेदारी लेकर जानी है। अगर आप समझते हैं मैं बाप हूं तो मेरे जिम्मे बेटे की जिम्मेदारी है, बेटी की जिम्मेदारी है, अहलिया की जिम्मेदारी है, 1 2 3 4 जिम्मेदारी है, फलां फलां की जिम्मेदारी है, तो जरा याद रखिए आप और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हमारी की और भी जिम्मेदारी है। फकत आपकी जिम्मेदारी बाप होने की नहीं है, फकत आपकी जिम्मेदारी बेटा होने की नहीं है। आपकी जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती और रूहानी बेटा होने की भी है। हमारे यहां नॉर्मली एक जुमला बोला जाता है, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह। बहुत सारे दोस्त बड़ा इजी होकर कह देते हैं कि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। तो मैं अपने दोस्तों की थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूं, हुकूकुल्लाह भी इतनी आसानी से माफ नहीं होंगे जितनी आसानी से मैंने और आपने यहां बैठ के माफ कर दिए। हुकूकुल्लाह भी इतनी आसानी से माफ नहीं होंगे। चले, आपने माफ कर दिए, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, वो कादिर है इस बात पर। सवाल आ गया हुकूकुल इबाद का। हुकूकुल इबाद में दुनिया के सारे रिश्ते आपके सामने हैं। इबाद जमा है अब्द की, अब्द कहते हैं बंदे को। ये सारे बंदे हैं, इंसान हैं। इन इंसानों में से हर एक इंसान का किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता है। वो रिश्ता दूसरे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। मसलन पीर मुरीद का रिश्ता, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, मुलाजिम मालिक का रिश्ता, आका गुलाम का रिश्ता, भाई बहन, माँ बेटी, मियाँ बीवी, नाना नानी, दादा दादी, XYZ। ये सारे रिश्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब रिश्तों के एक दूसरे पर हुकूक हैं। ये अपनी जगह मुसल्लम है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन जरा इससे आगे चले जाइए। इन सारे रिश्तों की इंतहा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर होती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनके भी हुकूक हैं इस उम्मती के ज़िम्मे। इस यहां भी मेरे दाईं तरफ बहुत बड़े जलील आलिम दीन बैठे हैं, मौलाना अब्दुल वहाब साहब हैं। मजमे में भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप जरा इनसे पूछ लीजिए कि कुरान करीम आ हजरत की अहादीस मुबारका, हजरात सहाबाए किराम, ये सारे के सारे ज़ाते पैगंबर में इंतहाई दर्जे के हसास हैं। कुरान करीम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक बहुत हसास है। अहादीस मुबारका में भी नबी की ज़ात से मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अजीम जुमले इरशाद फरमाए जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो कायनात के कुल ईमान वालों से ऊपर है।
अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुल कायनात के ईमान वाले एक तरफ, अल्लाह के नबी की जात एक तरफ। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़े खास है खातमुन नबिय्यीन होना। फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन उतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 1,23,999 नबियों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 चीजों में फजीलत दी है। उन 6 चीजों में से आखिरी 2 चीजें, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, तमाम तर मखलूकात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजा, और लास्ट नबी और रसूल बनाकर भेजा। वह खुतिमा बियन नबिय्यून, और तकमील नबुव्वत फरमा दी, इकमाल नबुव्वत फरमा दिया। रसूलुल्लाह के बाद मोहर लगा दी, अब कोई और नया नबी नहीं आएगा। ये हमारा ईमान है, सिंपल सी बात है। इससे आगे चलते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत में इस हकीकत को झुटलाने वाले, इस हकीकत के मुनकिर, किस हकीकत के, जिसे कुरान करीम ने कमोबेश 100 मरतबा बयान किया। कुरान करीम ने कमोबेश 100 मरतबा बयान किया। मौलाना सैफुर रहमान कासमी साहब गुजरावाला के एक आलिम दीन हैं, उन्होंने कुरान करीम की 700 आयात तैयबा से अकीदा खत्म नबूवत का इस्तिंबात किया। आयात खत्म नबूवत हम 100 ही ले लेते हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहू ने खत्म नबूवत कामिल के नाम से किताब मुश्तमे की है, जिसमें 100 आयात, 200 से जायद अहादीस, इजमाए सहाबा, मिर्जा गुलाम कादियानी का इंट्रो, ये जमा करके उम्मत पर एक एहसान अजीम किया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन आयात रब्बानी की हकीकत का इनकार करने वाले, मेरी जुबान नबुव्वत से निकलने वाले कमोबेश 200 से जायद फरामीन से मुनहरिफ होने वाले 30 ऐसे लोग आएंगे जो मेरे बाद नबी होने का दावा करेंगे। तारीख में ऐसे झूठे आए। तफसीलात आइमा तलबीस किताब में आप देख सकते हैं। मौलाना मोहम्मद रफीक दिलावरी हिंदुस्तान के एक आलिम दीन थे, उन्होंने तकरीबन कोई 800-900 सफ़ात पर किताब मुरतब की है आइमा तलबीस के नाम से। इसमें झूठे मुद्दईयान नबुव्वत, झूठे दावा महदवियत और मसीहत करने वालों का इंट्रो मौजूद है, उनका तारुफ मौजूद है, उनका अंजाम मौजूद है। आप उस किताब को देख सकते हैं। तो ऐसे झूठे आए जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद झूठा दावा नबूवत किया। मिसाल के तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही अस्वद अनसी ने दावा नबूवत किया। हुजूर के बाद दावा नबूवत इतना बड़ा जुर्म है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नापाक वजूद को बर्दाश्त नहीं किया। ये वजूद इस काबिल है ही नहीं कि इसे बाकी रखा जाए। खस कम जहां पाक पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अस्वद ने दावा नबूवत किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत फिरोज दैलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको उसके घर पहुंचा दिया। इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब उठा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने 2 एलची भेजे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जाहिरी हालत पर भी नकीर की, उनके पैगाम पर भी नकीर की, और उनसे ये कहा कि तुम जो पैगाम लेकर आए हो ना,
उस पैगाम की सजा और जुर्म इतना खतरनाक है कि वो तुम्हें मौत के घाट उतारने का हुक्म है। लेकिन शरीयत एतदाल का नाम है, इसमें कोई कलाम नहीं कि तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, मगर इसके साथ साथ तुम सफीर भी हो, गलत ही सही, गलत पैगाम लेकर आए हो, वो अपनी जगह है, लेकिन आए सफारत के लिए हो, किसी के सफीर बन के आए हो, इस सफारत की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है, वरना तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि तुम छोड़ने के काबिल नहीं हो। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, अस्वद का कला कमा हो गया, सिद्दीक़ अकबर मसनद खिलाफत पर आ रहे हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब का कला कमा हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साला नुज़ूल वही के जमाने के काम को जो समेटा है, वो झूठे मुद्दई नबूवत असवद अनसी के फितने के इस्तिसाल पर समेटा है। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी खिलाफत के काम का जो आगाज किया है, वो झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का इस्तिसाल करने से किया है। गोया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का आखिरी अमल इस झूठे मुद्दई नबूवत से उम्मत को निजात दिलाना था। सिद्दीक़ अकबर का सबसे पहला अमल इस झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा से उम्मत की हिफाजत करना था। मेरे बहुत ही काबिल कदर मेहमानान ज़ीक़ वक़ार, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला नुज़ूल वही के ज़माने की कुल कमाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रासुल माल, वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शक्ल सूरत में मौजूद था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस काम की अजमत को मद्देनजर रखा। इसमें कोई कलाम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कुल कमाई ये सहाबाए किराम थे, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस थी। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर की जात को बचाने के लिए पैगंबर का रासुल माल कुर्बान कर दिया। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, काश आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आ हजरत का मनसब खास, जिसका बराह रास्त ताल्लुक रसूलुल्लाह की जात के साथ था, इसको बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की दे के उम्मत को यह सबक दिया है कि नबी की जात को बचाने के लिए इस कायनात में सहाबा से बड़ी कोई जात नहीं थी। मैंने नबी की जात को बचाने के लिए इन्हें भी कुर्बान कर दिया। आप तारीख उठा के देख लें, उलमाए सीयर फरमाते हैं कि पूरे इस्लाम की तरवीज और इशात के लिए 100 से जायद जंगें लड़ी गई हैं, गज़वात और सराया। इनमें 259 सहाबा शहीद हुए, एक कम 260। आप तारीख उठाइए, उलमाए उम्मत फरमाते हैं कि एक जंग जो झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ यमामा के मैदान में लड़ी गई। आपको मालूम है यमामा का मैदान कहां है? मदीना तय्यबा से रियाज जाएं तकरीबन 750 किलोमीटर का फासला है। मदीना तय्यबा से, मदीना तो रसूल से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस से 750 किलोमीटर के फासले पर रियाज है। उससे कुछ पहले यमामा का मैदान है। तो आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला है मदीना तय्यबा से यमामा का। तो सिद्दीक़ अकबर ने इस मुसैलमा के खिलाफ जंग के लिए हजरात सहाबा को जमा किया, उनके सामने प्रोजेक्ट रखा, उनके सामने काम रखा।
बड़े बड़े उलमा हैं, आप में से भी कोई बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, आप रिसर्च करके इस सवाल का जवाब लाके दइए। सिद्दीक अकबर ने ऑप्शन रखा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद करना है, ये झूठा मुद्दई नबूवत है। किसी सहाबी रसूल ने कहा हो नो, वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, गर्मी 700 किलोमीटर, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, साइबान नहीं है, खुराक नहीं है, जिंदगी की कोई रमक नहीं है, आप हमें 700 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने प्रोजेक्ट रखा, सहाबा इकराम ने फौरन क्लिक किया, ओके किया, इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है। 700 क्या 7000 किलोमीटर भी हो, जिस नबी का कलमा पड़ा है, जिस नबी के हाथ पर जान देने की बैत की है, आज उनके जाने के बाद उनकी जात की बात आई है, 700 किलोमीटर, ये बागात, ये बच्चे, ये बीवियां, नथिंग, कोई शय नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम सब ने अल्लाह के नबी की नामूस के तहफ्फुज के लिए जाना है। तो इन नाम मसाइब कठिन हालात में सहाबा किराम का एक बहुत बड़ा तबका यमामा के मैदान में झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सफ आरा होने के लिए गया। सिद्दीक अकबर ने 3 लश्कर भेजे, 3 लश्कर गए, यके बाद दीगरे। पहले एक लश्कर गया, फिर दूसरा लश्कर गया, फिर तीसरा लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में गया। इस तीनों लश्करों ने बारी बारी तरतीब के मुताबिक मिलकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के 40,000 जायद फौजियों का मुकाबला किया। अल बिदाया व निहाया हमारी तारीख की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि 28,000 मुसैलमा कज़्ज़ाब को मानने वाले सहाबा इकराम ने यमामा के मैदान में काट के बराबर कर दिया। इस एक जंग में उलमा फरमाते हैं 1200 से जायद सहाबा और ताबईन शहीद हुए हैं, 1200 से जायद। काश मुझे आपको पता चले सहाबी की कदर मंजिलत का। उलमा जानते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक, उनसे किसी आदमी ने सवाल किया, बताइए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं? हजरत अमीर मुआविया और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोनों बड़ी शख्सियत हैं, दोनों का अपना कद काठ है। इन दोनों में से बड़ी शख्सियत कौन सी है? बड़ा मर्तबा किसका है? बड़ा कद काठ किसका है? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे अल्लाह के बंदे, नथिंग, दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, सवाल करने से पहले सोचा करो ये सवाल करने वाला है भी कि नहीं। मुझे एक आदमी कहने लगा सवाल करो नाराज तो नहीं होंगे, सवाल करो नाराज तो नहीं होंगे। मैंने कहा मैं चुटकी काटूं तकलीफ तो नहीं होगी? कहता होगी। मैंने सवाल गलत होगा तो तकलीफ होगी। आप गलत सवाल ना करें तकलीफ नहीं होगी, सवाल सही करें कोई तकलीफ नहीं है। तो सवाल करने से पहले सोचना चाहिए सवाल है भी कि नहीं, बनता भी है कि नहीं। जो आया कह दिया, फिर कहने के लिए उम्मीद है कि आप नाराज नहीं हुए होंगे, ऐसे तो नहीं ना। गलत बात है तो गलत बात है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, अरे अल्लाह के बंदे जरा सोचो तो सही, क्या कह रहे हो? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे माँ बाप, मेरा रूह जसद, मेरी आल औलाद उनके कदमों तले लगने वाले जर्रों पे कुर्बान। एक तरफ हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के नबी के सहाबी और दूसरी तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, सुनो मियां, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के मैदाने जिहाद में घोड़े के नथनों में जो मट्टी लगी है, उमर बिन अब्दुल अजीज इस मट्टी का मुकाबला भी नहीं करता। ये एक सहाबी की शान। अरे अल्लाह के बंदो, पूरी
कायनात के कुतुब, वली, गौस, अब्दाल, सारे मुसलमान, सारे ईमान वाले, सारे हाजी, नमाजी, गाजी, मुजाहिद, तबलीगी, सारे तराजू के एक पलड़े में जमा करो और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम, एक सहाबी जिसने सबसे कम वक्त पैगंबर की सोहबत में गुजारा। मेरे लफ्जों पे आपने गौर नहीं किया। जिसने सबसे कम वक्त, मैंने अदना सहाबी नहीं कहा, याद रखिए कोई सहाबी भी अदना नहीं है। हर सहाबी अपनी जगह पर अपनी शान आप है। हर सहाबी का मकाम अपनी जगह पे अपना है। हर सहाबी हमारे दिल का चैन, आंखों की ठंडक, हमारे जिस्म की रूह और जान है। वो फरमाने लगे इसके ये क्या चीज है, उमर बिन अब्दुल अजीज क्या चीज है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के घोड़े के मैदान जिहाद में नथनों में जो मट्टी लगी है, उमर बिन अब्दुल अजीज इस मट्टी का मुकाबला नहीं करते। सारी दुनिया के कुतुब, गौस, वली, अब्दाल तराजू के एक पलड़े में रखो, अल्लाह के नबी का एक गुलाम जिसने ईमान की हालत में पैगंबर के चेहरे की ज़ियारत की, पैगंबर की सोहबत इख्तियार की, जिसे शर्फे सहाबियत मिला। कायनात की सबसे बड़ी नेकी वो अल्लाह के नबी का सहाबी होना है। सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत। ये सहाबा 1200 सहाबा और ताबईन, 700 सहाबा किराम कुरान करीम के हाफिज आलिम, 70 बदरी सहाबा, 313 पैगंबर लेकर बदर में पहुंचे। इन्हें मैदान में उतार दिया, खुद अल्लाह के सामने सजदा रेज होके हाथ उठा दिए, जो कुछ था तेरे लिए ले आया हूं। ये बच गया तो क्यामत तक सब कुछ बच गया, ये लुट गया तो फिर क्यामत तक कुछ नहीं रहेगा। सब जानते हैं आप लोग, बस यही कुछ है। तो ये 313 जो बदर में जमा हुए, इन्होंने बदर के मैदान में जो कारहाय नुमाया पेश किए, इस्लाम को जिंदगी बख्शी, अपने खून से इस शजरे सायादार की आबियारी की। सब कुछ करने के बाद फिर इनके मुतालिक सर्टिफिकेट जारी हुआ, इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम। तुमने आज बदर के मैदान में जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, खल्लाक आलम तुमसे अर्श पर ऐसे राजी हुआ है, तुम्हारे मुताल्लिक सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। आज के बाद तुम जो करोगे रब ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम, तुम्हें माफ कर दिया गया। ये बदरी सहाबा, ये मैदान बदर में दीन की बका के हामिल, ये जरिए के तौर पे अल्लाह के दीन को क़यामत की सुबह तक बाकी रखने वाले बदर में शरीक हुए, फिर यमामा में शरीक हुए। 70 बदरी सहाबा यमामा में कबूल हो गए। ये बदरी सहाबा वो थे जिनके घरों में सहाबा किराम उनकी ज़ियारत के लिए, दुआ के लिए जाया करते थे। बदरी सहाबा का यह मकाम था कि सहाबा किराम उनके दरवाजे पर जाते थे कि अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया है, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं, आपसे दुआ करवाने के लिए आए हैं। ये 70 बदरी सहाबा यमामा के मैदान में कबूल हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात लंबी हो गई, चलते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर झूठा मुद्दई नबूवत मिर्जा गुलाम कादियानी उठा, अलैहिज़्बिल्लाह। इस मिर्जा कादियानी की जिंदगी के 3 दौर हैं। पहला दौर 1840 से लेकर 1880 तक, दूसरा दौर 1881 से लेकर सन 1900 तक, तीसरा दौर सन 1900 से लेकर सन 1908 तक, तीसरा और आखिरी दौर 26 मई बरोज मंगल सन 1908 को मिर्जा गुलाम कादियानी एंड ऑफ गया। उसका रिमांड ले लिया फरिश्तों ने, पहुंचा दिया उसको अपनी बैठक में, जहां तुझे जाना था वहां तक पहुंचा दिया। दूसरा और तीसरा दौर मिर्जा कादियानी का इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बड़ा ही खतरनाक तरीन दौर था। मेरा अगला जुमला गौर से लेना है, दिल खोल के लेना है। तमाम के तमाम मुसलमानों ने, मैंने क्या कहा,
बोलो, तमाम के तमाम मुसलमानों ने यकजान होकर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अपने एक नबी के लिए अपने आप को मैदान में उतार दिया। दाएं बाएं आगे पीछे किसी ने नहीं देखा मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैंने बड़े गहरे जुमले बोले हैं, बड़े गहरे अल्फाज जमा करके जुमले बनाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे ये जुमले काफी हो जाएंगे। तमाम के तमाम मुसलमानों ने अपने अकाबिरीन की एक आवाज पर, मेरे लफ्ज सुनने आपने, अपने अकाबिरीन की आवाज पर तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा हुए। किसी के दिलो दिमाग में बरेली नहीं था, किसी के दिलो दिमाग में देवबंद नहीं था, किसी के दिलो दिमाग में लखनऊ नहीं था, किसी के दिलो दिमाग में अमृतसर नहीं था। सबके दिमाग में मदीना तैयबा था, सबके दिमाग में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे कि आज हम जमा हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए जमा हैं, कल जमा होंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए जमा होंगे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मैंने यहां आपको एक जुमला देना है, वो आपने अपने दिल की तख्ती पे नक्श करके जाना है। अगर आप वो जुमला ले गए तो मैं समझूंगा इन उलमाए किराम की मेहनत, आपकी आमद पूरी हो गई। वो जुमला क्या है, गौर से सुने, महफूज कर लें। हम सब मुसलमानों ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज का काम करना है। अपनी जायज तरीन ख्वाहिशात को कुर्बान करके तरजीही बुनियादों पर अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का काम करना है। मेरा जुमला सुने, हम सब ने अपनी जायज तरीन ख्वाहिशात को कुर्बान करके तरजीही बुनियादों पर तहफ्फुज खत्म नबूवत का काम करना है। हम सब मुसलमानों की मुत्तफिका जमात मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत बहम्दिल्लाहि ताला, जिसको यौम अव्वल से ये एजाज हासिल है कि तमाम मुसलमानों का मुश्तरका प्लेटफार्म तश्कील दिया। किसी एक मकतबा फिक्र की नहीं, तमाम मुसलमानों के लिए एक प्लेटफार्म पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीना तान के ये बात कहता हूं, हम आज भी इस बात पर कायम हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के मैदान में तमाम मकातब फिक्र के तमाम उलमाए किराम को अपने सर का ताज बनाया। इसकी चश्मदीद गवाह हमारी आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की चिनाब नगर में मुनाकिद होने वाली कॉन्फ्रेंस है, जिस पर तमाम अकाबिर उलमाए किराम एक जान होकर जमा होते हैं और अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ का पैगाम पूरी दुनिया को देते हैं। ये लफाजी नहीं, हकायक की दुनिया में हर चीज मौजूद है, छुपी हुई बातें नहीं, छपी हुई बातें हैं। सीना गजट नहीं, प्रिंटेड मैटर है। सुनी सुनाई बातें नहीं, दास्तान अभी भी मौजूद है सुनाने वालों की, अभी भी सुनाने वाले मौजूद हैं, आंखों देखा हाल कहने वाले लोग मौजूद हैं। हम सब ने अपनी जायज तरीन ख्वाहिशात को कुर्बान करके तरजीही बुनियादों पर तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का काम करना है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ओह खैर अभी तो 11:30 भी नहीं हुए, कोई मसला, आपको परेशानी तो कोई नहीं ना। हम तो वैसे 3 बजे के बाद घर जाने वाले हैं, उसके बाद कॉल आनी शुरू होती है कि अभी तक आए नहीं। खैर तो है, तो वो जो है, जान वक्फ कर चुका हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जान वक्फ कर चुका हूं मोहम्मद के नाम पर। यह है दलील खास मेरे इफ्तिखार की, बस यह है दलील खास मेरे इफ्तिखार की। जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, उन्होंने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। जिनकी नौकरी कर रहे हैं, आज एसएचओ साहब की नौकरी करने वाला खुश होता है, एसपी साहब, डीएसपी साहब, आईजी साहब की नौकरी करने वाला खुश होता है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे खत्म नबूवत का काम करने वालों से मोहब्बत है। फरमाने लगे मुझे क्या, इनसे तो अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं। फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, फकत बातें नहीं, फिर कुरान पाक की आयत पढ़ के इस्तिदलाल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम युहिब्बुहुम
अल्लाह प्यार करता है उससे जो अल्लाह के महबूब मोहम्मद मदनी की इज्जत पर पहरा देता है। युहिब्बुहुम। एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगे आप? कहें अगर नाराज होने वाली बात होगी तो होंगे, इंशाल्लाह बात नाराज होने वाली होगी नहीं। देखिए ये एक नॉर्मल सी सिंपल सी बात है, नेचुरल बात है। जो जिसका काम करता है उसके पीछे वो बंदा खड़ा होता है। ठीक है ना, मेरा दावा ठीक है? बोलो। जो जिसका काम करता है उसके पीछे वो आदमी होता है। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, तो जो है आए हाय हाय कहां पर पीर साहब याद आए। पीर जमात अली शाह साहब फरमाते थे, जो अल्लाह के नबी की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज का काम करता है उसकी पुश्त पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ होता है। ये पीर जमात अली शाह साहब फरमाते थे। वो फरमाया करते थे, खत्मे नबूवत पर इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, इतना छापो, इतना प्रिंट एंड मैटर होना चाहिए कि रात को एक मुसलमान सोए, सुबह को उठे, उसके तकिए के नीचे से खत्मे नबूवत का लिटरेचर निकले। बड़े बड़े अजीब लोग थे, चले गए अपने हिस्से का काम करके। जो जिसका काम करता है उसकी पुश्त पर उसका हाथ होता है। SHO साहब काम करते हैं DSP साहब का, उनके पीछे DSP साहब, DSP साहब के पीछे SP साहब, SP साहब के पीछे DIG साहब, DIG साहब के पीछे IG साहब, IG साहब के पीछे गवर्नर साहब, उनके पीछे वज़ीर आला साहब, उनके पीछे वज़ीर आज़म साहब, उनके पीछे सदर साहब, उनके पीछे हाफिज जी, उनके पीछे। अल्लाह के घर पहुंच जाइए। गलत तो नहीं कहा मैंने? आप डरते देखो सब कुछ मौलवी से कहलवा रहे हो जी। हम तो कुछ भी नहीं बोले, खुदा की कसम मौलवी बोलता रहे, बस हम तो मजबूर से उठ के जाते तो पकड़ता था, छोड़ता यही नहीं था। जो जिसका काम करता है उसके पीछे वो है। अगला जुमला सुनो और अपने मुकद्दर पे नाज करो। खुदा की कसम हम सीना तान के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम करते हैं। कल क़यामत वाले दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे पीछे होंगे इंशाअल्लाह। हम सीना तान के मैदान में खड़े हैं, झुकने नहीं देता साया तेरा। जिनके लिए काम कर रहे हैं वो कल क़यामत वाले दिन हमारे लिए खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में। ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, ये गलियों में फिरता था, लोग इसे ताने मारते थे, इसको कोई काम नहीं है, फारिग है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। जो मैंने आयत पढ़ी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम, तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत का काम करने वाले को, फितना इर्तदाद, कादियानियत और मिर्जाइयत के सामने बंद बांधने वाले को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 6 इनाम दिए हैं। पूछ लो मौलाना से। आखिरी इनाम क्या है? ये इतना ताकतवर है अपने आसाब में, इतनी विल पावर रखता है अपने अंदर, इतने गेट्स रखता है अपने अंदर, दुनिया जहान इसको मलामत करे, इसके दिलो दिमाग की तख्ती पर एक ही सबक नक्श है और वो मोहम्मद की इज्जत और आबरू का है। इसके लिए इसको दुनिया का कुछ के बंदा कहता रहे, वला यखाफून लौमत लाइम, ये किसी को खातर में नहीं लाता, किसी की सुनता ही नहीं, टेंशन ही नहीं लेता, बकौल कराची वालों को चे से फारा कर देता है। नहीं समझ में आ गई बात? तो हम सब ने अल्लाह के नबी की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज का काम करना है। मेरा जुमला याद है? हम सब ने अपनी जायज तरीन ख्वाहिशात को कुर्बान करके तरजीही बुनियादों पर तहफ्फुज खत्म नूर का काम करना है। बहुत बातें हैं। पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, जफरुल्लाह पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा बन गया बदमाश। उसने कादियानियत की मुर्दा लाश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ईंधन डाला, अपने कंधे मुहैया किए, अंदरूने बैरून मुल्क कादियानियत की मुर्दा लाश को मुतारिफ करवाने की सरतोड़ कोशिश की। उसके मुकाबले में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपने तमाम गिरामी कदर रुफ़क़ाए किराम को जमा किया, मौलाना मोहम्मद अहमद कादरी के पास अपना वफ्द भेजा और उनसे कहा कि हमारी सरपरस्ती कबूल फरमाएं। खाने कल्लात का नाम सुना? खान ऑफ कल्लात, खाने कल्लात, खान अहमद यार खान, वाली कल्लात, बलोचिस्तान। अल्लाह के नबी के साथ इश्क देखो उसको कितना था। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह खाने कल्लात के पास गया। ये जफरुल्लाह इतना बदमाश और हरामी किस्म का कादियानी था जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरे मुल्क के कादियानियों से जाके मिलता था, रबवे से लिस्ट लेता था,
हमारा मुसलमान इस काम को काम ही नहीं समझता, उसको अपनी नौकरी अजीज होती है। एक कादियानी पूरे डिपार्टमेंट में छाया होता है, 100 मुसलमान उसके सामने मरगूब होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं है, मैं इसलिए जरा शॉर्ट कर रहा हूं। ये जफरुल्लाह वहां पर गया, खाने कल्लाद को कहने लगा आपके करीब में इलाका है, वहां हमारा एक कादियानी रहता है, उसको बुलाओ। खाने कल्लाद फरमाने लगे यहाँ कोई कादियानी नहीं है, यहाँ सारे मुसलमान हैं। जफरुल्लाह कहने लगा आप वाली कल्लाद है, मगर आपको पता नहीं है फलां इलाके में हमारा कादियानी है, उसको बुलाओ। चुनाचे उसको बुलाने के लिए भेजा। अब जफरुल्लाह खाने कल्लाद की तरफ मुतवज्जे हुआ। जफरुल्लाह कोई मोची नहीं था, उसके सामने बैठने वाला कोई आम आदमी नहीं था। जफरुल्लाह वजीर खारजा था, उसके सामने बैठने वाला वाली कल्लाद था, पठान था, खान था, कुव्वत और ताकत और जुर्रत का निशान था। जफरुल्लाह ने उसको कादियानियत कबूल करने की दावत दी। अल्लाह करे आप सुन रहे हो। जफरुल्लाह खाने कल्लाद को कहता है इस्लाम छोड़ो, कादियानियत कबूल करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ो, मिर्जे कादियानी को बतौर नबी के मानो। ये दो कुफरिया जुमले जफरुल्लाह ने बकवास किए। खाने कल्लाद की गैरत ईमानी ने जोश मारा और उसको कहा जफरुल्लाह को बस, इससे आगे नहीं बोलना। अब खाने कल्लाद का जवाब सुनो और अपने दिल की तख्ती में लिख के लेके जाओ। खाने कल्लाद खान अहमद यार खान कहने लगे जफरुल्लाह तू मुझे कह रहा है कि मैं हुजूर को छोड़ दूं, मिर्जे को मान लूं, इस्लाम को छोड़ दूं, कादियानियों को बतौर मजहब और दीन के मान लूं। जफरुल्लाह ने सर हाँ में हिलाया। तो खाने कल्लाद खान अहमद यार खान जफरुल्लाह को कहने लगे जफरुल्लाह अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अतहर से उठकर आ जाएं, तवज्जो कीजिएगा, बड़े ईमानी और इश्किया जुमले हैं। जफरुल्लाह अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने रोज़े अतहर से उठकर आ जाएं और वो मुझसे कहें अहमद यार जफरुल्लाह की बात को मान लो, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को भी नहीं मानूंगा। ओए होए 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 होए, नहीं समझे? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को भी नहीं मानूंगा। मैं उनसे कहूंगा हुजूर आप अपने गुलाम अहमद यार के ईमान का इम्तिहान ले रहे हैं। आपके अहमद यार का ईमान वो है जो 13 सदियां पहले आपने कहा था मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी। मेरा ईमान ये है, ये ईमान, इस तरह के ईमान वालों ने हमें ईमान दिया, हम तक ईमान पहुंचा। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। 1953 की तहरीक चली, मुसलमानों ने 10,000 नौजवान मुसलमानों ने अपनी जान को कुर्बान किया। 7 सितंबर 1974 को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। 26 अप्रैल 1984 को इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी उम्मत यकजान होकर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू का पहरा देते आई है और देती रहेगी। मिलके कहो जोर से, हाथ खड़े करके। ये काम पहले ही कर लेते तो कौन सी बात थी? करेंगे सारे काम। बस मैं आपकी रियायत कर रहा हूं इसलिए बयान खत्म कर रहा हूं। आपने किसी ने नहीं कहना नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, करो करो बयान। आप तो इस इंतजार में मौलवी साहब कहें वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, आपने बहुत वक्त दिया। तो मैं आपसे 3 दरखास्तें करता हूं। 3 काम है हर मुसलमान के जिम्मे। डॉक्टर, इंजीनियर, ताजिर, आलिम, मुफ्ती, गैर मुफ्ती, जो जिस शोबे से ताल्लुक रखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है। जस्टिस मियां महबूब कहते हैं खत्म नबूवत तकदीर कायनात पर वो मोहर कामिल है जिसकी पासबानी का फरीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के सुपुर्द किया है। बड़े अजीब जुमले उन्होंने लिखे हैं कि कल क़यामत वाले दिन मैदान महशर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछेंगे मेरी नामूस नबूवत ज़द पर थी, कादियानी भेष बदल बदल कर मेरे दीन पर हमला आवर हो रहे थे, तुमने मेरे लिए क्या किया? जस्टिस मियां महबूब कहते हैं पाकिस्तान के मुसलमान सफ़े अव्वल में होंगे। कहने लगे मुझे यकीन है पाकिस्तान के मुसलमान सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। कोई अपने आंसुओं की झड़ी पेश करेगा, कोई अपने खून का नजराना पेश करेगा, कोई अपने माल की तिजोरियों को पेश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस आशिक के इन तोहफों को कबूल फरमाएंगे। अगला जुमला सुनने वाला है आशिकों के लिए। जस्टिस मियां महबूब कहते हैं काश काश इस फहरिस्ते आशिका में
कहीं आपका नाम भी हो, कहीं इस आजिज का नाम भी हो। बड़ा ऊंचा काम है। खुदा की कसम, जिन्होंने ये काम किया है उन्हें दुनिया में फिर कोई और काम अच्छा नहीं लगा। तारीख में एक बादशाह का नाम आता है अमर बिन लैस। उसका इंतकाल हो गया। उसके चाहने वालों में से किसी ने उसको खाम में देखा तो उसने उससे पूछा, बादशाह सलामत सुनाइए, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला किया। बादशाह कहने लगा, मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया, अल्लाह ताला ने मेरी मगफरत फरमा दी, फरिश्तों से कहा इसको जन्नत में ले जाओ। वो कहने लगा, कौन सा अमल आपकी बख्शिश का जरिया बना। बादशाह कहने लगा, आमाल तो अभी अल्लाह के सामने पेश ही नहीं हुए थे, उससे पहले ही अल्लाह ने माफ कर दिया। अजीब, बख्शिश हो गई, रजिस्टर खुले ही नहीं, फरिश्ते आए ही नहीं, अदालत लगी ही नहीं, जजमेंट पहले ही सुना दी, ये पास है, ले जाओ इसको जन्नत में। वो कहने लगा, वो वेरी गुड, इतना बड़ा काम हो गया, बताओ तो सही हुआ क्या। बादशाह कहने लगा, हुआ ये कि मैं अपनी जिंदगी में पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, सामने चटियल मैदान में मेरी फौज थी। अचानक मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, मैंने उसका इजहार अल्लाह के सामने कर दिया। ख्वाहिश ये पैदा हुई, मैंने कहा, अल्लाह साईं, काश मैं और मेरी फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते तो मैं अपने आप को और अपनी फौज को हुजूर की तरफ से हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतार देता। मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह को इतनी पसंद आई, इसी पर अल्लाह ने मेरी बख्शिश के फैसले फरमा दिए। बड़ा ऊंचा काम है, खुदा की कसम। चखने की चीज चखने से समझ में आती है। हाथ खड़ा करे वो साथी जिसने गुलाब जामुन नहीं खाई, जरा मुड़ के देखो सारे, तुम कहते मौलवी मीठा बहुत खाते हैं। माशाल्लाह पूरे मजमे में कोई एक ऐसा नहीं जिसने हाथ खड़ा किया कि मैंने गुलाब जामुन नहीं खाई। फर्ज कर लो मैंने नहीं खाई, फर्ज कर लो इस आदमी ने गुलाब जामुन नहीं खाई। मौलाना अब्दुल वहाब साहब इसको 2 घंटे से मुनाजरा करके गुलाब जामुन का जायका समझा रहे हैं। उस्ताद जी तशरीफ लाए, देखा उस्ताद जी ने मेरा शागिर्द जवानी में इतने पसीने में, ठंड में पसीने में शराबूर बैठा है, बेटा खैर तो है, क्या हुआ। उस्ताद जी 2 घंटे से मैं इसको गुलाब जामुन का जायका समझा रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा। उस्ताद जी कहने लगे 15 मिनट और लगाओ, मैं आता हूँ। उस्ताद जी बाजार गए, वहां से गुलाब जामुन का डब्बा लेकर आए, परे हट जाओ मैं इसको समझाता हूँ। हाँ भाई क्या मसला है, मुझे गुलाब जामुन का जायका समझाएं। उस्ताद जी ने कहा, ओपन योर माउथ, काके बूथा खोलो, मुंह खोलो। तो इस काके ने मुंह खोला, उस्ताद जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के गुलाब जामुन का छक्का मारा। जो ही गुलाब जामुन फेंकी ना, इसके मुंह में गार के अंदर गई। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, ये आपने खुद रोकना है, ये मेरे बस का काम नहीं है। इसने गुलाब जामुन खाई, 1 सेकंड में इसको गुलाब जामुन का जायका समझ में आ गया। अल्लाह के नबी की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज का काम करोगे तो ये नशा समझ में आएगा, बातों से समझ में नहीं आएगा। जिन्हें ये नशा लगा है, खुदा की कसम उन्होंने जिंदगियां हंस के कुर्बान कर दी। तारीख पढ़ लो, अपनी तारीख पढ़ लो। तो ये काम हमने करना है। 3 काम है हर मुसलमान के जिम्मे, करेंगे जी। नंबर 1, इस पैगाम को हर मुसलमान ने अपने अपने दायरा इख्तियार में आम करना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी। कोई मुश्किल है? जहां जाएं दावत दे। मेरी फैक्ट्री है कपड़े की, तो मैं हर जगह अपनी फैक्ट्री के कपड़े की फैक्ट्री के गुण गाता हूं। मेरी जूतों की फैक्ट्री है, मैं हर जगह अपनी जूतों की फैक्ट्री की बात करता हूं। मेरा फूलों का काम है, मैं हर जगह अपने फूलों की बात करता हूं। मेरा कैटरिंग का काम है, इससे बड़ा किसी का काम ही नहीं है, इससे अच्छा किसी का खाना ही नहीं है। ये हमारे ताहिर भाई बैठे हैं, ये कहते हैं दुनिया में सभा के अलावा कोई है ही नहीं। एक परवेज मुशर्रफ की सभा थी, एक हमारी सभा है। सभा के अलावा कुछ है ही नहीं। कोई नजर आए ना आए, सभा नजर आए। ये अपना सानी नहीं मानते किसी को, हर जगह अपने साउंड की बात करते। कहते मुझे चेक तो करो, देखो तो सही, 13 सितंबर का प्रोग्राम मुझसे करवाएंगे, देखो तो सही। हर आदमी अपनी फैक्ट्री की बात करता, नहीं शर्माता। 10 बंदों के दरमियान में इन्हें बिठाएं, ये अपनी बात करेंगे। मुझे 200 बंदों के दरमियान में बिठाएं, मैं अपनी बात करूंगा। आम बेचने वाला मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया, इमाम कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इधर से ये सलफ मारता। इमाम अभी दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पर नहीं पहुंचा, ये कहता 200 रुपए किलो। लोग नमाज भूल जाते हैं।
ऐसे होता कि नहीं होता? ये दोस्त ज्यादा तजर्बाकार है, ये ज्यादा हंस रहा है, वो अपना सौदा बेचते हुए नहीं शर्मा रहा। तो मेरा आपका सौदा ईमान का सौदा है, नबी के इश्क और मोहब्बत का सौदा है। हम अपना सौदा बेचते हुए क्यों शर्माएं? इसलिए हर फोरम पर हमने ये बात लगानी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये सदा हर फोरम पे लगानी है, मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं हैं। नंबर तीन, कादियानी मसनूआत और कादियानी इदारों का बाइकाट। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इस्लामी गैरत का तकाजा है, अल्लाह के नबी के दुश्मनों का बाइकाट। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो खैर के जुमले अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाले वो मैंने अर्ज कर दिए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करेंगे, काम करेंगे इंशाल्लाह। ढीली ढीली ना कहो। हमारे मौलाना अल्लाह साहब कराची में तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर करते करते उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको मदीने की सैर कराए। तो आपकी तरह ही लोगों ने कहा आमीन आमीन। जिस तरह आपने आमीन निकाली है ना, इंशाल्लाह निकाली है, ऐसे ही उन्होंने कही। मौलाना अल्लाह साहब कहने लगे अगर तुम्हारी आमीन का यही हाल रहा तो मनोड़ा से आगे नहीं जा सकते। समझ में आई ना? तो आप मिल के कहो, हाथ उठा के कहो कि इंशाल्लाह हम अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक अल्लाह के नबी को जवाब देने के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, बहुत टाइम है अभी तो। हाँ, ओहो हो, आधे घंटे की तकरीर और दे दी इन्होंने, जज़ाकल्लाह। तुसी किहड़ा दोबारा काबू आना है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, घंटा दो बिठाई रखे उन्हें। एक बात तो यह है, आपके करीब में खुरमाबाद का इलाका है, यहां कादियानियों का मिर्जाड़ा है, कादियानियों का मरकज है। ये बात याद रखें कि सांप हो डसे नहीं, गंदगी हो उसकी बदबू फैले नहीं, ये मुमकिन नहीं। गंदगी नजर आए ना आए, सांप नजर आए ना आए, लेकिन सांप का काम है डसना, गंदगी का काम है बदबू फैलाना। तो आपको जाहिरी तौर पे चलता फिरता कोई कादियानी नजर आए ना आए, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर अपनी जगह है कि कादियानी मरकज है, गंद फैलाने की कोशिश करने पर मजबूर होगा। हमने कादियानियों को खुरमाबाद के इलाके में गंद फैलाने नहीं देना। ये जज्बाती बात है, ये ईमानी बात। अगर आपके यहां गटर लाइन फट जाए तो क्या करेंगे? फटी रहे, एक जगह से और फट जाए हमें क्या? पूरा कराची फटा पड़ा, यही फट गई तो कौन सी बात है? आपके घर के सामने गटर लाइन फट जाए तो आप उसको कबूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने पैसे, सेल्फ सर्विस, अपना सेल्फ मार के अपनी सर्विस पेश करेंगे। इसको बंद करो। तो हमने अल्लाह के नबी के गुस्ताखों के इस मिर्जाड़े को यहां पर चलने नहीं देना। मैं आप भाइयों के तवस्सुस से इस इलाके की इंतजामिया से कहता हूं कि हमारी नहीं, अपनी बात करो। तुम हुजूर के उम्मती हो, जितने इंतजामिया वाले हैं इनसे क़यामत वाले दिन हुजूर पूछेंगे तुम्हारे हाथ में कुव्वत थी, SHO साहब, SP साहब, IG साहब, DIG साहब, तुम्हारे हाथ में कुव्वत थी, तुमने इन बदमाशों को रोकना था, तुमने इनको नहीं रोका। हम तो तुम्हारे खैर खा हैं, खुदा की कसम तुम्हारी मिन्नतें करते हैं आगे इनको रोको। मौलवी तो खैर खा है आपका कि तुम्हें अल्लाह के नबी के दरबार में सुरखरू कर रहा है, तुम ये काम करोगे सुरखरू हो जाओगे, तुम ये काम नहीं करोगे अल्लाह के नबी पकड़ लेंगे तुम्हें। तुम्हारे हाथ में ताकत थी, तुमने क्यों नहीं किया? मौलवी साहब तो आपको अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के नबी के दरबार में रैंक दिलवा रहे हैं, प्रमोशन दिलवा रहे हैं। तुम अल्लाह के नबी के दुश्मनों का रास्ता रोको, अल्लाह के नबी क़यामत वाले दिन तुम्हारा जन्नत का रास्ता आसान करेंगे। 3 काम इस कादियानी इबादतगाह को इंतजामिया वाले खुद अपनी तौर पर नोटिस लेके इसको यहां से खत्म करें। मुसलमानों के इलाके में कादियानियों का मिर्जाड़ा बिल्कुल भी काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं है। आखिरी बात, 13 सितंबर ऐलान हुआ पहले, 13 सितंबर बरोज इतवार दोपहर 4 बजे शहर कायदीन निस मिजार कायद, अंकल कायद आजम के मिजार के बिल्कुल साथ
शहरा कायदीन पर आशिकान पैगंबर, गुलामान मुस्तफ़ा, शमए रिसालत के दीवानों परवानों का एक अजीम शान इज्तिमा हो रहा है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम, सियासी ज़ौमा, कायदीन तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपको बतौर मेज़बान होने के, कराची वाले मेहमान हैं या मेज़बान? कराची वाले मेज़बान हैं। बतौर मेज़बान के आपको मैं उसमें शिरकत की दावत देता हूं। हर आदमी अपनी शिरकत को यकीनी बनाए। क्या तवक्को रखूं आपसे? खुद भी आना है, औरों को भी दावत देनी है। पूरे कराची में जहां जहां आपके लिंक्स हैं, जहां जहां आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जहां जहां आपके राब्ते हैं, आपने वहां तक दावत पहुंचानी है। 13 सितंबर बरोज इतवार दोपहर 4 बजे से लेके रात गए तक, प्रोग्राम के खत्म होने तक वहां पर बैठना है। 13 सितंबर की शाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम। याद रहेगा प्रोग्राम? भूलेंगे तो नहीं, पीछे तो नहीं रहेंगे। पीछे रहने वाले को बहुत नुकसान होगा। आशिकों का इज्तिमा है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे जिन दोस्तों ने प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, अल्लाह उनके इंतज़ाम को कबूल फरमा ले। मुहिब्बीन की मोहब्बत को, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को, आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो खैर के जुमले अल्लाह ने मेरे जहन में डाले, वो मैंने अपनी बख्शिश और अपनी कब्र को सामने रखते हुए आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।